तो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल टू क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय विज्ञान लेके आए जो कक्षा 8वीं के लिए। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। और आज हम विषय विज्ञान का कौन सा अध्याय लेके आएंगे? अध्याय 7 लेके आएंगे। अध्याय 7 में क्या है? किशोरावस्था की ओर। तो चलिए देखते हैं अध्याय 7 किशोरावस्था की ओर क्या दिया है। इसका संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। पाठ की पूर्व तैयारी। आज सभी ने घर में या मोहल्ले में जंतुओं या मनुष्यों के छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा। जब बच्चा छोटा होता है तो उस काल को बाल्यकाल कहते हैं। जब कुछ हफ्तों या महीनों बाद बच्चों में धीरे धीरे शारीरिक परिवर्तन होता है, किंतु 10 से 11 वर्ष की आयु के बाद बुद्धि में एकाएक परिवर्तन होता है और वृद्धि साफ दिखाई देने लगती है। शरीर में होने वाली परिवर्तन वृद्धि प्रक्रिया का एक भाग है। जीवन का एक ऐसा अजीब काल है कि इसमें आप ना तो बच्चे रहते हैं और ना ही बड़े। यह इस बात का संकेत है कि अब आप युवावस्था में कदम रख रहे हैं। कि किशोरावस्था या युवावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 या 19 वर्ष तक की आयु तक रहती है। किशोरावस्था की अवधि व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है। चलिए इसके आगे और क्या दिया है देखते हैं हम। क्या दिया, चलिए पढ़ लीजिए इसे। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वृद्धि कैसे हो रही है। ये बच्चा है, फिर उससे बड़ी बच्ची, फिर उससे बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी। इस प्रकार से ऊपर दिए गए चित्रों को देखकर नीचे बॉक्स में दिए गए शब्दों का सहारा लेकर सारणी पूर्ण करें। देखिए यहाँ पे अवस्था का नाम कौन सा हो गया? ये किशोरावस्था को 11 से 18 वर्ष बालक शारीरिक विकास और जनांग विकसित हो रहा है। फिर उसके बाद आगे चलिए, आगे क्या दिया हुआ है? युवावस्था 16 से 18 वर्ष प्रजनन, बाल आना, गर्भाशय अंडाशय का विकास। इसी प्रकार बाल्यावस्था में लिख देंगे। और शिशु अवस्था में मानव एवं बहुत से अन्य जंतु एक निश्चित आयु तक पहुंचने के बाद ही जनन कर सकते हैं। चलिए आगे क्या दिया है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं इस अध्याय के। देखिए क्या दिया है। प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों को देखना है आपको और जो शब्द जहाँ पे आ रहा है उसमें रिक्त स्थान की हमें क्या करना है? पूर्ति करना है। तो चलिए देखते हैं, पूर्ति करते हैं इसकी। कौन सा शब्द कहाँ प्रयोग होगा? पहला प्रश्न क्या कह रहा है देखिए यहाँ पे। यौनारंभ के दौरान आवाज़ में परिवर्तन खालिस्तान के आकार में वृद्धि का कारण होता है। तो यहाँ आ जाएगा सौर यंत्र। किसके कारण? सौर यंत्र। इसका सही आंसर सौर यंत्र हो जाएगा। फिर दूसरा नंबर देखिए, खालिस्तान ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजोन दोनों के उत्पादन को नियंत्रित करने में मदद करती। तो इसका आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट प्रश्न है, मधुमेह शरीर में खालिस्तान की कमी के कारण होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा इंसुलिन। खालिस्तान थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। तो गाइटर। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? गाइटर। नेक्स्ट है, मेंढक में लावा के वयस्क तक होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? कायांतरण कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कायांतरण। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। नंबर 1, किशोरावस्था की अवधि है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया, आपको 4 ऑप्शन में से सही आंसर बताना है कि किशोरावस्था की अवधि क्या है। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। इस किशोरावस्था की अवधि क्या है? 11 से 19 वर्ष। क्या आ जाएगी यहाँ पे? 11 से 19 वर्ष। चलिए आगे देखते हैं। मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या है। ए नंबर 23 जोड़े, बी नंबर 25 जोड़े, सी नंबर 22 जोड़े और डी नंबर 20 जोड़े। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर 23 जोड़े। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करता है? ए नंबर थायराइड ग्रंथि, बी नंबर एडिनल ग्रंथि, सी नंबर पीयूष ग्रंथि और डी नंबर अग्नाशय ग्रंथि। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर एडिनल ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, सामान्यतः किशोरावस्था में किशोर के लिए सर्वोचित आहार है? ए नंबर चिप्स, नूडल, बर्गर, बी नंबर डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ, सी नंबर रोटी दाल सब्जियां और डी नंबर कुरकुरे पिज़्ज़ा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर रोटी दाल सब्जियां। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, किसी कोशिका के भीतर वह कौन सी संरचना है जो बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर गुणसूत्र। चलिए आगे चलते हैं। अतिलघुत्तरीय प्रश्न है। अतिलघुत्तरीय प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 1 है, बूजो तथा पहली दोनों भाई बहन है। बूजो ने अपना 12वां जन्मदिन मनाया जिसमें उसके कई मित्र आए। पहली अपने भाई के मित्रों से लगभग 1 वर्ष उपरांत मिल रही है। उसे अपने भाई के मित्रों में अनेक परिवर्तन, जैसे किसी की लंबाई एकाएक बढ़ गई, किसी की आवाज़ भारी हो गई, किसी लड़के की मूछें निकल आई देखने को मिला।
पहली बड़ी आश्चर्यचकित हुई। उसकी माँ ने समझाया कि लड़के बड़े हो गए हैं। वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 अथवा 19 वर्ष की आयु तक रहती है। किशोरों को टीनेजर्स कहते हैं। उपरोक्त पैराग्राफ को पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसका प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिए, किशोरावस्था किसे कहते हैं। प्रश्न क्या है आपका, किशोरावस्था किसे कहते हैं, तो उत्तर देखिए, जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। इसके बाद इसी का सेकंड नंबर प्रश्न देखिए, क्या कहा सेकंड नंबर प्रश्न, किशोरावस्था की अवधि क्या होती है, तो उत्तर बता देंगे। किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 अथवा 19 वर्ष की आयु तक रहती है। फिर इसका तीसरा नंबर, किशोरों को खालिस्तान कहते हैं। देखिए किशोरों को क्या कहते हैं, यहाँ पर प्रश्न पूछा है तभी आपको बताया हमने। किशोरों को क्या कहते हैं, टीनेजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, टीनेजर्स। तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, टीनेजर्स। प्रश्न नंबर 3 में क्या लिख देंगे, जो इधर बताया आपको, टीनेजर्स लिखना है। प्रश्न क्या था आपका, प्रश्न था किशोरों को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका टीनेजर्स, तो लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे आप। फिर नेक्स्ट देखिए चौथा, किशोरावस्था में लड़कों में होने वाले कोई 2 परिवर्तन को लिखिए। तो नंबर 1, लंबाई का एकाएक बढ़ना। नंबर 2, हल्की मूछें निकल आना। फिर इसका प्रश्न नंबर 2 देखिए, प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावित ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ का क्या नाम है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा टेस्टोस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन पदार्थ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3, एड्स नामक रोग किस वायरस के द्वारा होता है, तो उत्तर बताएंगे आपका HIV नामक खतरनाक विषाणु वायरस द्वारा होता है। कौन सा, HIV नामक खतरनाक विषाणु या वायरस द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नर और मादा जनन हार्मोन के नाम लिखिए। नर हार्मोन क्या है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और मादा हार्मोन क्या है, एस्ट्रोजन हार्मोन। तो ये क्या होगा, नर और मादा जनन हार्मोन के नाम। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, पीयूष ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है और शरीर में कहाँ स्थित रहती है, तो उत्तर देखिए, पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावित ग्रंथि है जो मस्तिष्क में से जुड़ी रहती है या मस्तिष्क में जुड़ी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, लघुत्तरी प्रश्न है, भुजो एक बार अपनी बुआ के यहाँ गया जो कि डॉक्टर है। उसने बुआ के क्लिनिक में एक लड़के को देखा जिसका गला बहुत फूला हुआ था एवं उभरा हुआ था। क्या आप बता सकते हैं कि वह लड़का किस व्याधि या बीमारी से ग्रसित है और इसका क्या कारण है, तो चलिए देखिए उत्तर में हम बताएं, लड़का गाइटर नामक व्याधि से ग्रस्त है जो थायराइड ग्रंथि का रोग है। लड़का की थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन का उत्पादन नहीं कर रही है। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 6 का उत्तर दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, किशोरावस्था में व्यक्तिगत सफाई के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन एक बार स्नान करना चाहिए। यह किशोरों के लिए और भी आवश्यक है क्योंकि श्वेत ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण शरीर में से गंध आने लगती है। शरीर के सभी भागों में को स्नान करते समय भली प्रकार से धोना चाहिए। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, निम्न सारणी में अंतःस्रावित ग्रंथियों से उत्पादित होने वाले हार्मोन का नाम लिखिए। नंबर 1, अंतःस्रावित ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, इसका हार्मोन क्या है, वृद्धि हार्मोन। अग्नाशय, इसमें इंसुलिन, और एडिनल ग्रंथि में एडिनेलिन, क्या है, एडिनेलिन, और चौथा है थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन। तो इस प्रकार इस सारणी में अंतःस्रावित ग्रंथियों से उत्पादित होने हार्मोन के नाम आपको हमने बताए। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन की सूची बनाइए। तो उत्तर देखिए, किशोरावस्था में निम्न शारीरिक परिवर्तन होते हैं। नंबर 1, लंबाई में वृद्धि। नंबर 2, जनन क्षमता का विकास। नंबर 3, स्वर में परिवर्तन। नंबर 4, दाढ़ी मूंछों का आना। नंबर 5, जनन अंगों का विकास। और नंबर 6, स्वेद और तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 9 का उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर, ये प्रश्न नंबर 9 का पहला प्रश्न था, इसी का दूसरा प्रश्न दिया है। नीचे दी गई सारणी में आयु वृद्धि के अनुपात में लड़कों एवं लड़कियों की अनुमानित लंबाई के आंकड़े दर्शाए गए हैं। लड़के एवं लड़कियां दोनों की लंबाइयां एवं आयु में प्रदर्शित करते हुए एक ही ग्राफ कागज पर खींचिए। देखिए यहाँ पर दिया है आयु वर्षों में
0, 4, 8, 12, 16, 20। लंबाइयाँ, लड़के की लंबाई ये दी हुई है 53, 96, 114, 129, 150, 173। और लड़कियाँ की लंबाई क्या है 53, 92, 110, 133, 150, 165। आंकड़ों के आधार पर ग्राफ पेपर पर ग्राफ बनाकर बॉक्स में लगाएं। तो इस प्रकार से जो आंकड़े दिए हैं उस आधार पर आपको इस प्रकार यहाँ ग्राफ पेपर में ग्राफ बनाना है। एक यहाँ पे आपको एक्स अक्ष बनाना है और दूसरा यहाँ पे वाई अक्ष। एक्स अक्ष में जो आयु है उस 4, 8 शून्य से लेके कहाँ तक 20 तक लिख देंगे। ये आयु वर्षों में हो गई और लंबाई सेंटीमीटर में हो गई। यहाँ 50 से 170, तो यहाँ कितने का डिफरेंस 20-20 का अंतर दिए हैं। तो इस प्रकार से पैमाना मान लेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 4 वर्ष एक्स अक्ष में और वाई अक्ष में 1 सेंटीमीटर बराबर 20 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ये 4 वर्ष, तो 4 वर्ष में क्या जो लड़के की क्या है, ध्यान दीजिए यहाँ पर 4 वर्ष में लड़का 96। तो इस प्रकार से इस सारणी को देख के आपको ये क्या बना लेना है, ग्राफ बना लेना है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इस ग्राफ में आप क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं, इसी संबंधित प्रश्न है। इस ग्राफ से स्पष्ट है कि जन्म के समय दोनों की लंबाइयाँ समान होती हैं। फिर सेकंड नंबर, किस आयु वर्ग में लड़के लड़कियों की लंबाई समान है, तो उत्तर बता देंगे। कैसे ग्राफ देखेंगे तो 16 वर्ष की। नेक्स्ट प्रश्न है, किस आयु वर्ग में लड़के और लड़कियों की आयु में अधिक अंतर है, तो 20 वर्ष। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। दीर्घोत्तरी प्रश्न है नंबर 1, क्या कारण है कि सामान्यतः लड़कियों का सौर उच्चतरण वाला होता है जबकि लड़कों का सौर गहरा होता है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, लड़कियों में सौर यंत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है, अतः बाहर में से सामान्यतः दिखाई नहीं देता है, इसलिए सामान्यतः लड़कियों का सौर उच्चतात्व वाला होता है जबकि लड़कों का सौर गहरा होता है, क्योंकि लड़कों में कभी कभी सौर यंत्र की पेशियों में अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है और आवाज़ फटने और भराने लगती है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 10 का पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। इसका सेकंड प्रश्न क्या कह रहा है, ये पहला प्रश्न था, फिर यहाँ दिया है क्या दिया, एंडमस अथवा सौर यंत्र का नामांकित चित्र। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसका नामांकित चित्र बना के बता सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है, संतति के लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का सचित्र समझाइए। यानी जो संतान उत्पत्ति होती है उसका लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है वो बताना है आपको। तो यहाँ पे ये पुरुष हो गए, ये महिला हो गए। पुरुष में एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं, इसमें एक्स समान गुणसूत्र होते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको बता सकते हैं। ये आपका प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट हुआ यहाँ पे। अब इसका निर्धारण की प्रक्रिया बताते हैं। संतति के लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, पुरुषों के शुक्राणु में 2 प्रकार के गुणसूत्र एक्स और वाई पाए जाते हैं, जबकि महिलाओं के अंडाणुओं में केवल एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। भ्रूण के निर्माण के समय यदि पुरुष से एक्स गुणसूत्र व महिला से एक्स गुणसूत्र प्राप्त होता है तो लड़की का जन्म होता है, और यदि पुरुष से वाई गुणसूत्र और महिला से एक्स गुणसूत्र प्राप्त होता है तब लड़के का जन्म होता है। तो इस प्रकार से बच्चों ये प्रश्न नंबर 11 का जो सचित्र समझाना था उसको निर्धारण को समझाना था, निर्धारण बता दिया, उसका चित्र कैसे बनाते हैं ये बताए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12, किशोरावस्था में तीव्र वृद्धि तथा विकास की अवस्था है, इस अवस्था में किशोर का आहार नियोजन किस प्रकार होता है। तो उत्तर देखिए, किशोरावस्था तीव्र वृद्धि एवं विकास की अवस्था है, अतः किसी भी किशोर को आहार नियोजन अत्यंत सावधानीपूर्वक करना चाहिए। किशोरावस्था में किशोर का आहार संतुलित आहार होना चाहिए ताकि शरीर का विकास व वृद्धि विचित्र प्रकार से हो सके। संतुलित आहार का अर्थ है भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन एवं खनिज का पर्याप्त मात्रा में समावेश। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रोजेक्ट। आपको प्रोजेक्ट कार्ड दिया है, क्या दिया प्रोजेक्ट कार्ड में, अपने मित्रों का एक समूह बनाइए, उनसे चर्चा कर उन खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जो उनके द्वारा पिछले दिन नाश्ते में, दोपहर से भोजन में और रात्रिकालीन भोजन में खाया गया। तो देखिए क्रमांक लिखा है 1 2 3 4 5, 5 मित्र ले लिए। मित्र के नाम हो गए राम, राजा, रोहित, नैन, रमेश। नाश्ते में लिए गए खाद्य पदार्थ कि नाश्ते में कौन सा खाद्य पदार्थ लिए थे वह लिख देंगे। फिर जैसे यहाँ पे राम ने लिया दूध रोटी, दोपहर के भोजन में लिए गए खाद्य पदार्थ दाल चावल, रात्रिकालीन भोजन खाद्य पदार्थ दाल चावल। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे इनके बारे में लिख सकते हैं कि राम ने नाश्ते में कौन सा खाद्य पदार्थ लिया, दोपहर के भोजन में क्या लिया और रात्रिकालीन भोजन में। तो इस प्रकार से आपको इस प्रोजेक्ट कार्य को पूरा कर सकते हैं। इस प्रकार बच्चों यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट 1 और जो आपका अध्याय 7 था, अध्याय 7 क्या था, किशोरावस्था की ओर। तो ये किशोरावस्था की ओर पार्ट आपका कंप्लीट होता है, इसके प्रश्न कंप्लीट होते हैं। यदि आपको हमारे द्वारा जो प्रश्न के उत्तर बताए गए अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।